दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन ही लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों, हमारे देश के, हमारे भारत के राजनेता, इनका सत्तर किस हद तक गिर चुका है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए। हालांकि बड़ा अफसोस या बड़ा दुख होता है कि एक सनातनी यानी कि हिंदू नेता भी अगर हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर कोई टिप्पणी करे तो ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को लेकर एक बड़ी विवादास्पद टिप्पणी की है। उनकी ये टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। इस टिप्पणी में टीएमसी विधायक दावा कर रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। अब ना जाने दर्शकों मदन मित्रा ने कौन सी किताब पढ़ ली या इन्हें किस भगवान ने सपने में दर्शन देकर कह दिया कि भगवान राम मुस्लिम थे। वहीं दूसरी तरफ उनके इस बयान पर अब बीजेपी भड़क उठी है। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि ये हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान है। यही टीएमसी का पतन है और हिंदुओं के विश्वास पर रोजाना हमले हो रहे हैं। अगला समाचार दर्शकों ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अब श्रीनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर हिजाब विवाद को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने करवाई है। इल्तिजा ने कहा कि नीतीश कुमार को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता इस मामले पर और विवादित बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर कहा कि हिंदुस्तान के मुस्लिम बाढ़ में जाएं। इस मामले पर अब राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। दर्शकों आप इल्तिजा मुफ्ती का जो वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। This is a fight for every Indian woman. Every Indian woman, we have the right to wear what we want with dignity, with our head held high. आपको कोई हक नहीं बनता आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर, प्लीज एक मिनट, जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। You dare not touch our hijabs, our नकाब्स। हम मुसलमान औरतों का अगर आपने हिजाब या नकाब छुआ तो आप देख लीजिएगा फिर क्या होगा। देखिए, we have simply requested the police that even though Nitish Sahab is the chief minister, this needs to be a precedent कि आप chief minister होते भी एक औरत के साथ ऐसे इंतहाई बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय नेताओं को पिगलेट्स कहकर यानी कि सुअर के बच्चे कहते हुए चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश जानबूझकर रूस के खिलाफ डर का माहौल बना रहे हैं। नाटो देश रूसी हमले की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि रूस का यूरोपीय देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर अगर ठोस समाधान नहीं निकला तो फिर सैन्य कार्रवाई ही
एकमात्र रास्ता बचेगा। अगला समाचार यह है दर्शकों, जो बड़ा ही दिल दहलाने वाला समाचार है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिला अस्पताल में एक प्रसूता ने अपने ही बच्चे को दूध पिलाने से मना कर दिया। महिला ने कहा कि उसका पति तो उसे छोड़कर जा चुका है और वो इस समय दूसरी औरत के साथ रह रहा है, तो मैं उसकी अमानत क्यों रखूं? उस महिला ने कथित तौर पर अस्पताल के स्टाफ से कहा कि बच्चे को जहां मन करे वहां छोड़ दें या कूड़ेदान में फेंक दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं इसे दूध पिलाऊंगी। अगला समाचार यह है दर्शकों की, द राजा साहब फिल्म के सॉन्ग लॉन्च इवेंट के लिए हैदराबाद के लुल्लू मॉल में पहुंची एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ बदसलूकी हो गई। दरअसल इवेंट से बाहर आते समय निधि जब गाड़ी की ओर जा रही थी तो बड़ी संख्या में मौजूद उनके फैंस उन्हें घेर लेते हैं और उन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। निधि इस खींचतान में ड्रेस ठीक करती है, जैसे तैसे करके वह कार में बैठती है। पुलिस ने मॉल व इवेंट आयोजक के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों की, बांग्लादेश ने शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद अब पूरा बांग्लादेश उबल पड़ा है। राजधानी ढाका समेत जगह जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। भीड़ ने हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों में तोड़फोड़ करके आग लगा दी है और तो और 2 मीडिया दफ्तरों पर भी हमला किया गया है। इस बीच बालूका इलाके में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई। इससे भी मन नहीं भरा तो उसके शव को पेड़ के साथ बांध कर आग लगा दी गई। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह दर्शकों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने पर पहले ही बवाल मचा हुआ है और विपक्षी दल नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अब नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आई है। भाजपा एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश में तो हिजाब बैन होना चाहिए। हिजाब की आड़ में आतंकवाद पनपता है। जिन्हें हिजाब पहनना है वे पाकिस्तान चले जाएं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि समाजवादी यानी कि सपा नेता आर.के. चौधरी ने कहा है कि भारत में लाशें जलाई जाती हैं, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ता है और बढ़ रहा है। अब कोई चौधरी साहब से पूछे कि चौधरी साहब, क्या आपके जहाँ तो नहीं लाशें जलाई जाती? अगर जलाई जाती हैं तो पहले उन्हें बंद कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि होलिका दहन में लकड़ियां जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा है उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया है। अगला समाचार यह है दर्शकों की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद को बढ़ावा देने के लिए एक राहगीर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत
हादसे में घायल होने वाले व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपये नकद इनाम और सम्मान पत्र के साथ कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। घायल के पहले 7 दिन के इलाज का खर्च पूरी तरह से सरकार उठाएगी। योजना का उद्देश्य समय पर इलाज से लोगों की जान बचाना है। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि बांग्लादेश में इनकलाब मंच के वरिष्ठ नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कल ढाका में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। सिटीजन पार्टी के यानी कि नेशनल सिटीजन पार्टी के आसिफ महमूद ने लोगों से बड़ी संख्या में जुटने और उस्मान हादी के लिए दुआ करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ आज जब हादी का जनाजा निकलेगा तो विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने की पूरी आशंका है, जिसको लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। दर्शकों, ये आप कल का वीडियो देखिए जब जुम्मे की नमाज पूरी हुई थी। ये वीडियो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। শাহবাগের পরিস্থিতি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি সরাসরি। আমি মোহাম্মদ ফেরদৌস প্রামাণিক, দৈনিক ইত্তেফাক থেকে আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন শাহবাগের বর্তমান পরিস্থিতি বেশ উত্তাল হয়ে রয়েছে। শাহবাগের আনাচে কানাচে নেতাকর্মীদের ঢল, সাধারণ মানুষের ঢল, সবারই একটি স্লোগান, তুমি কে আমি কে হাদি। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।